हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राशि। आज हम एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। इनका नाम है कोमल अग्रवाल। ये एज ए स्टूडेंट हैं। तो हम इनसे कुछ एक रेफरेंस लेना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, बिकॉज ये काफ़ी वीक थे इंग्लिश में। आज इनका एक्सपीरियंस जानते हैं, इन्होंने कैसे इम्प्रूव किया अपनी इंग्लिश। हेलो, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ कोमल अग्रवाल। मैंने सोम्स अकेडमी से ही इंग्लिश सीखी है। तो जब आपने ज्वाइन की थी सोम्स अकेडमी, तो आपने बोला था कि आप मतलब जैसे कि आप इंग्लिश में काफ़ी वीक थी उस वक्त जब आप 9th स्टैंडर्ड में थी। तो आपका कैसा रहा, मतलब आप एक बेसिक से एक एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचे इंग्लिश में? जब मैंने सोम्स अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी तब मेरा इंग्लिश में बहुत वीक थी। मुझे चीज़ें समझने में भी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन जब मैंने सर को जाना और उन पर मतलब ज्वाइन किया, उनकी क्लासेस ली, तो मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी वो भी मेरे लिए बहुत आसान हो गई थी। नहीं। और बट जैसे कि आपने बोला कि जब आपने ज्वाइन की सोम्स अकेडमी, आपका इंग्लिश काफी वीक था, तो आपको लाइक मैक्सिमम कितना टाइम लगा जिससे आप एक बेसिक और एडवांस लेवल तक आ सके? क्योंकि जब आप 9th स्टैंडर्ड में थी, आप इतनी बड़ी भी नहीं थी, अभी आप एटलीस्ट 12th कर चुकी हैं। 1 ईयर तो बेसिक सर ने बहुत प्रॉपरली करवाया था, तो 1 ईयर तो लगा था। फिर उसके बाद आ गई। सड़कें बनाने का तरीका कैसा था? मतलब जब आपको कोई डिफिकल्टीज लगती थी, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती थी, सर का एक्सप्लेन करने का वे क्या था? सर का एक्सप्लेन करने का वे बहुत अच्छा था, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत प्रॉपरली समझाते थे, हम्म। बहुत डीपली समझाते थे। और कोई जो चीज़ें होती हैं कि हम किसी और टीचर से पूछते हैं तो वो ये बोल देते हैं कि हम आपको कल बताएंगे। हम्म। तो वो मतलब डायरेक्टली आंसर देते थे, ऐसा नहीं था उनका कि हम कल बताएंगे। और हम्म। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो डांट के चुप करा देते हैं, लेकिन ये सर बहुत अच्छे से समझाते थे। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने 9 to 12th सर से ही स्टडी की है, तो क्योंकि आप 10th बोर्ड होता है, 12th भी बोर्ड होता है, हम्म। तो लाइक वाइल एग्जाम आपको कभी ऐसी नीड हुई कि आपको लाइक सर से क्वेश्चंस पूछने हैं और सर अवेलेबल नहीं है, बट वो आपको क्या ऑनलाइन सजेस्ट करते थे चीजों हाँ, को, अगर आपको हाँ, नीड है सर से कुछ भी पूछने हाँ, की? सर से जैसे कॉल पे पूछो तो सर हम्म। बताते थे एनी टाइम। और जो जब एग्जाम चलते थे तो सर एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे हमारी, हम्म। 7 to 9 PM। तो उसमें कवर करा दी थे। और जैसे कि कोई चीज़ थी कि जो सीरीज आती हैं उनमें बहुत सारी गलतियां थी, तो वो हम्म। सर खुद हमें कॉल करके बताते थे। हाँ बिल्कुल, उनमें मिस्टेक्स हाँ, होती हैं जो सीरीज आती हाँ, हैं। एक एक बच्चे को खुद कॉल करके बताते थे, तो सर ने हमारी बहुत मतलब हेल्प की है। तो बेसिकली लाइक इंग्लिश का आपका जो बेस था वो सर की वजह से काफी स्ट्रांग हाँ, हुआ है। अभी बहुत। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या अभी भी आप सर से कांटेक्ट करके कुछ हाँ, भी पूछ सकते अभी हो? भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हम उन पर पढ़ते नहीं है तो अभी ना बताएं। तो अभी इनके भी। पढ़ाने का वे कैसा था? लाइक कभी बोरिंग फील या मतलब क्लासेस होती हैं हम बोर हो जाते हैं, हाँ। 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, तो कभी बोर फील हुआ आपको? सर मतलब नहीं, किस वे में नहीं, आपको इंकरेज करते सर थे या बहुत समटाइम? फन वे में पढ़ाते थे हमें, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी देते थे। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि पहले मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था, लेकिन जब सर से मैं पढ़ी तो मुझे इंग्लिश से मतलब बिल्कुल डर नहीं लगने लगा। कोई भी चीज़ें आती हैं तो मैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाती हूँ। बिल्कुल। तो जैसे कि जब जैसा आपका एग्जाम होता है तो सब एक्स्ट्रा क्लासेस ले देते उस वक्त, हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत लेते थे। इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्जाम के टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस की नीड्स रहती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। ओके। तो क्लासेस होने के बाद या कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद सर टेस्ट लेते थे आप लोगों के? हाँ, सर जैसे टॉपिक खत्म होता था तो वीकली टेस्ट रहता था। हम्म। वो उसकी कंपलसरी रहता था। ऐसा मतलब नहीं है कि कोई कंपल्सरी बच्चा था? नहीं आ रहा है तो उसके घर पे भी बताते थे सर। और तो अगर कोई बच्चा अब्सेंट कर दे, टेस्ट ना दे, क्योंकि बच्चों में होता है कि मैं जाना ही नहीं है अगर हम्म, टेस्ट हो रहा है तो सर उसका मतलब उसके बाद उनका टेस्ट लिया करते थे या जैसे स्किप कर दिया करते थे? नहीं, स्किप तो कर मतलब टेस्ट तो नहीं लेते थे, लेकिन हाँ डांट तो पड़ती थी, तो आगे से बच्चे आते भी थे, उनके पेरेंट्स को कॉल करके भी बोलते थे। तो सर थोड़ा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाने में, ऐसा लगता हाँ, है। सर स्ट्रिक्ट तो बहुत थे, पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट थे, और लेकिन हम्म। फन भी करवाते थे। ऐसा नहीं, मोटिवेशन देते थे सर पढ़ाते मोटिवेशन समय देते थे बीच बीच में। कि वो जरूरी है बच्चों को पढ़ना? बहुत जरूरी है मोटिवेशन। रेगुलरिटी कैसी थी, मतलब रेगुलरिटी। पंक्चुअलिटी कैसी थी आपके क्लासेस में? बच्चे टाइम से आते थे या सर कभी लेट हो जाते थे तो बच्चे मतलब किस वे में रहते थे क्लास में? डिसिप्लिन किस वे का था बच्चों में? मतलब सर जब तक नहीं आते थे तब तक तो सभी जगह एक ही है कि शाउट हम्म। शोर करते थे, हम्म। लेकिन जैसे ही सर आते थे तो कीप अप साइलेंस हो जाती थी पूरी क्लासेस।
और टाइमिंग कैसी रहती थी? लाइक फिक्स टाइमिंग रहती थी क्लासेस हाँ, की, या सर टाइमिंग समटाइम अप डाउन करते रहते थे? टाइमिंग फिक्स रहती थी, लेकिन जब कभी सर को कहीं जाना है तो सर पहले से बता दिया करते थे, लेकिन टाइमिंग फिक्स थी। तो जैसे कि सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम्म स्पोकन भी वो पढ़ाते हैं, काफी सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं। हम्म तो जैसे आपका तो ग्रामर का ही रहा है शुरू से सर के साथ, हम्म 9 to 12, अभी आप 12 पास कर चुके हो। तो इतना टाइम आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ा, सबसे जो आपका टफ टॉपिक था, मतलब जो भी टॉपिक, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, एडजेक्टिव, हाँ, नाउन, प्रोनाउन, सो सबसे जो टफ टॉपिक था वो मतलब कौन सा लगा आपको कि टफ इसको टॉपिक सीखने में मुझे टाइम लगेगा और जो डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए? ग्रामर में टफ टॉपिक तो सारे ही हैं, बट सर हम्म। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। बट जो टफ टॉपिक नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ये टफ टॉपिक तो थे। नाउ आपके लिए अब ये इजी है, आप हाँ। मतलब इजीली कर लेते हम्म हो। नाइस। सो जैसे आपने बताया कि नरेशन और वॉइस आपका थोड़ा वीक था, लेकिन अभी आप उसमें काफी अच्छे हो चुके हो। तो जैसे कि जो टॉपिक आपके वीक थे, तो सर उनका टेस्ट लेते थे, तो उस अकॉर्डिंग प्राइज भी रखते थे बच्चों के लिए, कि बच्चों हाँ। से इंक्रीज होते हैं नो, लाइक कि हमें हम्म प्राइज मिलेगी, हमको और अच्छा करना है, क्योंकि हम मोटिवेट होते हैं उस वजह से। तो ऐसा बिल्कुल। कुछ था आपकी अकेडमी पे? प्राइस रखते थे। सर कितने पंचुअल थे? जैसे कि सर किसी दिन लेट हो गए कोचिंग पे आने में, आपकी क्लासेस लेने में, तो ऐसा हुआ, कभी हुआ है कि नहीं सर ने बोला कि अब आज नहीं पढ़ाना है, आज हम जा रहे हैं, आज छुट्टी है आप लोगों की, नहीं तो सर, ऐसा वैसे कभी तो हुआ? डेली टाइम पे आते थे, बट एक बार क्या हुआ था कि बारिश हो रही थी, हम सब लोग वेट कर रहे थे, तो सर अचानक से आ गए थे। हम लोग वो इतने खुश हो रहे थे कि आज की छुट्टी है, तो हम्म। आज का बंक हो जाएगा, लेकिन सर अचानक से आ गए और सारे बच्चों से बोले कि चलो अंदर चलो। तो अच्छा। फिर उन्होंने एक टाइम, मतलब जो लेट आए थे तो उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाया था हम लोगों को। मतलब बारिश हो रही थी फिर भी वो फिर भी पढ़ाने आए आए थे, थे? पूरे भीगे हुए थे, लेकिन फिर भी हमने कहा भी था कि सर छुट्टी कर दो, कल पढ़ा देना। हाँ, सर बच्चों को तो बोले कि छुट्टी नहीं नहीं, चाहिए। हम तो अभी पढ़ाएंगे। तो सर यानी कि बहुत पंचुअल हाँ, थे अपने स्टडी क्लासेस, को लेके बच्चों को बहुत लेकर काफी सीरियस थे। पंचुअल थे वो। कभी ऐसा नहीं कि बच्चों का टाइम वेस्ट किया हो उन्होंने, नहीं। ऐसा कुछ? ओके, नाइस। तो जैसे कि आपने बताया कि सर बहुत पंक्चुअल थे अपने टाइम को लेकर। जैसे कि क्लासेस में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही स्टडी करते हैं, बट समटाइम क्या होता है कि टीचर्स गर्ल्स के प्रति ज्यादा पोलाइटनेस दिखाते हैं, या पोलाइट होते भी हैं, पर बॉयज के साइड ऐसा नहीं होता है। अगर वो उधम कर रहे हैं या वो नॉइस कर रहे हैं, तो उनको सीधे क्लास से बाहर निकाल दिया। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था नहीं, इसमें? हमारे सर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। तो मतलब वो स्ट्रिक्ट थे, चाहे हाँ कोई भी गर्ल्स है हाँ। बॉयज है, वो हमेशा स्ट्रिक्ट थे, अगर गर्ल्स भी कर स्पेशली रही है तो स्टडी वो को गर्ल्स को लेकर। भी बाहर निकाल दिया करते थे। मेरे नाइस। साथ हुआ है, इसलिए मुझे पता है। अच्छा, आपको बाहर निकाला है, आप हाँ निकले क्लास से हाँ, बाहर? मैं बहुत हंस रही थी तो मुझे निकाल दिया था। वो हम्म। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, तो इस मीन कि आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा सर हाँ। के साथ, और आपने बहुत कुछ सीखा भी उनसे, आई थिंक। सो कोमल जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमें लाइक बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने जो सीखा सर से, सोम सर से, आपने वो एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया इस थैंक पॉडकास्ट यू, के आपने लिए। मुझे थैंक यू सो बुलाया। मच।